देखिए, सुप्रीम कोर्ट का 28 नंबर का आदेश बहुत स्पष्ट है कि बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए जो आयोग का गठन किया है उसको पर रोक लगा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी उन्होंने आयोग को काम करने दिया और उसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। आप एक शब्द पर मत जाइए कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, क्योंकि जो पूरा पिटिशन था वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड को लेकर था। ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है जो कल सुधार हो सकता है, तो इसलिए प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। और आपने जो तथाकथित जो आयोग है उसकी रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं किया? उसको सार्वजनिक करना चाहिए था ताकि हर एक व्यक्ति देख सके कि मैं जिस जाति से आता हूँ उसमें शामिल है या नहीं है, किसको रोक दिया गया, किसको छाड़ दिया गया। नए सिरे से आरक्षण के प्रावधानों का निर्धारण किया जाना चाहिए था। नए सिरे से चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। आपने न तो रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, न आरक्षण के प्रावधानों को नए सिरे से अधिसूचित किया। और तीसरा कि आप नए लोगों को लड़ने से रोक रहे हैं। जब पुराने चुनाव को ही स्थगित कर दिया उस हाईकोर्ट ने, तब पुरानी अधिसूचना में चुनाव कैसे करा सकते हैं? फिर नया व्यक्ति क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता है? तो आप तो नए लोगों को भी चुनाव लड़ने से रोक दिया। तो ये देखिए, नीतीश कुमार अपने घमंड में, अपने अहंकार के अंदर अति पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं और ये पूरा मामला अब कानूनी दांव पेच में फंस चुका है। तो मेरा अभी भी नीतीश जी से आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए और 28 नवंबर का जो आदेश है उसमें स्पष्टीकरण लेना, स्पष्टीकरण लीजिए। उनसे जो अपने पक्ष में निर्णय करवाना, अपनी बातों को रखिए। लेकिन कोर्ट से टकराइएगा तो ये चुनाव फिर कानूनी पेच में फंस सकता है। और इसलिए मैं तो उम्मीदवारों से भी आग्रह करूंगा कि जल्दी कोई खर्चा उर्चा ना करें। ये चुनाव होगा कि नहीं होगा इस पर कोई गारंटी नहीं है। अगले 10 दिन कम से कम इंतज़ार करें, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट के अंदर फंसा हुआ है। सर, आपको इस पे ये लगता है कि काफ़ी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया और राज्य सरकार जो है इन्फ्लुएंस कर रही है इलेक्शन कमीशन को जो स्टेट की है? नहीं, देखिए, जल्दबाजी में तो लिया ही गया। उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो इसलिए जल्दी जल्दी में उनकी रिपोर्ट को ले लिया। रिपोर्ट को लेकर रातों रात उन्होंने नोटिफाई कर दिया। ये रिपोर्ट आपने देखा, किसी ने देखा? ये कोई गोपनीय रिपोर्ट नहीं है, ये सार्वजनिक रिपोर्ट है, होनी चाहिए थी। और रिपोर्ट देखने के बाद सारी चीज़ों को किया जाना चाहिए था। तो जिस जल्दबाजी में ये पहले भी कर रहे थे तो इनको फजीयत होनी पड़ी और इनको कोर्ट में अपना पिटिशन विड्रॉ करना पड़ा। पहले नीतीश जी कहते थे कि कोई डेडिकेटेड कमीशन की आवश्यकता नहीं है, फिर क्यों आपने कोर्ट में जाकर उसको विड्रॉ किया? अब फिर क्यों आपको बनाना पड़ा? और बनाया भी आपने तो एक पॉलिटिकल लोगों को भर दिया आपने। क्या पॉलिटिकल लोग जो पूरे 5 लोग कमीशन में सारे के सारे राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं, क्या उनसे न्याय मिल सकता है? क्या वो निष्पक्ष रिपोर्ट दे सकते हैं? और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। अपनी जीत पर अड़े रहिए तो उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ेगा।